भाजपा क्योंकि हर किसी का विकास करना चाहती है। जैसे मोदी जी ने स्वच्छता अभियान चलाया, अब फिर वो ये राशन फ्री, किसान निधि, सम्मान निधि दे रही है, क्योंकि बीजेपी के कार्य बहुत अच्छे हैं। मोदी जी और धामी जी कैसा काम? बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। मोदी जी तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। क्या क्या काम किया अच्छे? मोदी जी ने तो क्षेत्र के लिए बहुत कुछ किया, रोड दिए हैं, दुनिया घर घर तक रोड पहुंच गई है। इन्होंने जैसे हमारी सड़क है, सड़क का काम किया। केदार घाटी के लिए जो काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, वो आज से पहले तो किसी ने किया नहीं, वो सब दिख रहा है। बहुत अच्छा विकास हुआ। तो जो धामी जी और मोदी जी केदारनाथ के लिए कर रहे हैं, संतोष? बहुत संतोष है, सभी लोग संतोष है। क्या नाम आपका? पूजा देवी। कहाँ से आप? मैं यहीं से हूँ। क्यों भाजपा को क्यों जिताना चाह रही है? हम भाजपा को इसलिए जिताना चाहते हैं क्योंकि भाजपा हर किसी का विकास करना चाहती है। ऐसा नहीं कि अपने ही लिए, हर किसी के लिए, मतलब कोई भी हो, चाहे तो जाति के आधार पे हो, चाहे तो किसी भी आधार पे हो, भाजपा हर किसी को आगे रखना चाहती है। कैसा लगा आपको अपने क्षेत्र में भाजपा कैसा? हमारे क्षेत्र में भाजपा का बहुत अच्छा है, अभी तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आसनोटिया जी को, धामी जी का पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने आसनोटिया जी पे भरोसा जताया और उनको टिकट दिया। और यहाँ उनका बहुत अच्छा है क्योंकि उनका अपना ही गांव है, अपना घर है, तो उनका यहाँ बहुत अच्छा है। और जो मोदी जी काम कर रहे हैं? मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कोई ऐसी बोलने वाली बात नहीं है। हर कोई जानता है कि मोदी जी देश में कितना अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं, कितनी अच्छी व्यवस्थाएं ला रहे हैं। इसके लिए तो मोदी। आपका नाम है? सरला। क्यों जिताना चाह रही है भाजपा क्योंकि हर किसी का विकास करना चाहती है। जैसे मोदी जी ने स्वच्छता अभियान चलाया, अब फिर वो ये राशन फ्री, किसान निधि, सम्मान निधि दे रही है, हर किसी का। आगे ही बीजेपी की सरकार है, हम चाहते हैं कि इस बार भी बीजेपी की सरकार जीते। कांग्रेस तो कह रही बेरोजगारी फैला रही है। नहीं फैला रही, उनको तो बोलना ही ऐसा है। आपके गाँव और आपके क्षेत्र में क्या क्या कार्य किए मोदी जी द्वारा? मोदी जी द्वारा हमारे क्षेत्र में तो कई कार्य किए हैं। सम्मान निधि, आवास हो गया, ये गरीबों का विकास, गरीबों को आवास की वो हो गया, हर किसी विकास चल कराना चाहती है। हम चाहते हैं कि आगे भी हमारी बीजेपी आशा दीदी को जिताना चाहते हैं। बीजेपी को जिताना? हाँ। क्यों जिताना चाह रही है? क्योंकि बीजेपी के कार्य बहुत अच्छे हैं। क्या क्या कार्य किए उन्होंने? उनकी बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारे विकास कार्य किए हैं उन्होंने। वीरेंद्र सिंह राणा। क्यों जिताना चाह रहे हो बीजेपी? भाई यहाँ के विधायक वो हैं, केदारनाथ क्षेत्र के विधायक पहले भी रहे हैं, इसलिए हमें उनको जिताना जरूरी है, क्योंकि सरकार भी। विधायक तो मनोज राउत भी रहे। नहीं, हमारे तो हम तो आसनोटिया जी को जानते हैं ना, क्योंकि केदारनाथ क्षेत्र में अगर यही रहेंगे ना तो तभी जाके विकास हो सकता है। अच्छा, अभी हो रहा है विकास? अभी तो हो रहा है, वैसे चावल जितना भी जो कुछ सब लोग सुविधा मिल रही है, किसान निधि मिल रही है, सब चीज़ मिल रही है, तो इसलिए हमें इसी पार्टी को जिताना। मोदी जी और धामी जी कैसा काम? बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। मोदी जी तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। क्या क्या काम किया? मोदी जी ने तो क्षेत्र के लिए बहुत कुछ किया, रोड दिए हैं, दुनिया घर घर तक रोड पहुँच गई है, काफ़ी रोड चली गई हैं। सरता नहीं। क्यों जिताना चाह रही है बीजेपी को? क्योंकि हमारे जो प्रत्याशी हैं, कर्मठ हैं, जुझारू हैं, पहले भी इन्होंने चुनाव लड़ा था और बहुत अच्छे से उन्होंने क्षेत्र में काम किया है, इसके लिए हम उनको जिताना चाहते हैं। क्या काम किया? इन्होंने जैसे हमारी सड़क है, सड़क का काम किया, जैसे महिलाओं के वो महिला उसमें भी उन्होंने महिला आयोग में भी वो सदस्य रही है, उससे भी हमें बहुत बार प्रेरित करती रही। जैसे हम स्वयं सहायता समूह से भी बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने स्वयं सहायता समूह में हमें भी बार बार प्रेरित किया कि आपको कोई यहाँ पर कुछ भी योजनाओं का लाभ चाहिए तो बोलिए। तो इसके लिए उनके स्वभाव और उसके लिए हम उन्हें इस बार विधायक बनाना चाह रहे हैं। मोदी जी और धामी जी कैसा काम कर रहे हैं केदार घाटी में? उनकी अनगणित योजनाएं हमारे क्षेत्र के लिए आई हैं। अभी भी उन्होंने हमारी विधानसभा के लिए बहुत सारी योजनाएं दी हैं और इसके लिए हम उनका धन्यवाद भी करना चाहेंगे, विशेष रूप से धामी जी का और अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। बेरोजगारी नहीं, उनका खाली झूठ और फ्रेम, कांग्रेस, हमारी कांग्रेस पार्टी जो हमारे क्षेत्र में आई है, वो तो खाली झूठ और फ्रेम के उसमें चल रही हैं। उनका झूठा वादा, झूठा हमें पता है कि जो हमारे इस समय के प्रत्याशी हैं मनोज रावत जी, उन्होंने पहले विधायक रहे होंगे केदारनाथ विधानसभा के कि जिन्होंने एक भी विधायक निधि खर्च नहीं की। लास्ट में पकड़ाए तो महिलाओं के लिए वो क्या बोलते हैं, ढोलक चिमटा, कीर्तन मंडलियों के लिए ढोलक चिमटा, बस ढोलक चिमटा से काम नहीं चलेगा। क्या नाम है आपका? पुष्पा देवी। क्यों जिताना चाह रही बीजेपी? बस जो अभी मेरी बहन ने कहा वही है हम सबका। और आशा नोटियाल जी बहुत संघर्ष और जुझारू हैं, इसलिए हम उन्हें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, कांग्रेस तो कह रही यात्रा मोड़ दी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये अगवा फैला रहे हैं। चलिए, धन्यवाद। क्या नाम है? सर्वश्री। बीजेपी को क्यों जिताना चाह रही है आप? आशा दीदी को जिताना चाहते हैं। आशा दीदी को जिताना। क्यों जिताना चाह रही है? काम करेंगे कुछ भी हमारे लिए। क्या क्या काम किया? बहुत कुछ करेंगे। बहुत कुछ किया। क्या आपका क्या नाम है? नरेंद्र सिंह। क्या कहेंगे आप बीजेपी को क्यों जिताना चाह रहे हैं इस बार? आज ऊखीमठ में नहीं बल्कि पूरे देश में जो है
बीजेपी के लिए जो है पूरी जनता उमड़ घुमड़ के सड़कों पे है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है ये तो आपको भी पता है कि ऐसा क्यों है। आप बताइए। खासकर केदार घाटी के लिए जो काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया वो आज से पहले तो किसी ने किया नहीं। वो सब दिख रहा है। ये कोई बोलने वाली बातें नहीं है, धरातल पे सब कुछ दिख रहा है। कांग्रेस तो कह रही है सबसे ज्यादा बेरोजगारी अब मोदी जी के टाइम पे हो रही है। कांग्रेस आंकड़े उठा के देख लेना, बोलने से क्या होता है। बोलने के लिए तो नेताओं का काम होता है बोलना। आंकड़े बताते हैं कि आंकड़े क्या बताते हैं, कितना काम कांग्रेस के टाइम पे हुआ और कितना काम किया बीजेपी। यात्रा भी इस बार मोड़ दी है, कैंची धाम की तरफ 5वां धाम बना दिया। वो यही चाहते थे कि पहले की तरह जो है जनता को वहाँ जो है बिना उसके भेजा जाए और उसके बाद कोई भी घटना हो जाए तो सरकार की जिम्मेदारी होगी। जैसे 2013 में होता। जैसे 2013 में होता वो चाह रहे थे कि इसी तरह से हो जाए और सरकार बदनाम हो जाए, लेकिन सरकार नहीं चाहती है। सरकार तो जो है 20 से 25 हज़ार यात्रियों को पर डे भेज रही थी, जो कि एक पहाड़ी भौगोलिक स्थिति के आधार पे जितने लोगों की वहाँ पे व्यवस्था हो सकती है, जितने यात्री वहाँ पे जा सकते हैं, उस आधार पे सरकार ने व्यवस्था बनाई है। अच्छा, तो सबसे पहले तो जनता की सुरक्षा, यात्रियों की सुरक्षा, वो भी तो सरकार की जिम्मेदारी होती है। सरकार की जिम्मेदारी ये तो नहीं है ना कि जितने आए सबको भेज दो और कोई नुकसान हो गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। उसकी जिम्मेदारी भी तो सरकार की होनी चाहिए। चलिए, धन्यवाद। इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहन मैखंडी। हाँ, मैखंडी जी बताइए, बीजेपी को इस बार क्यों जिताना चाह रहे हैं? बीजेपी जो हमारी यहाँ की सामान्य समस्याएं हैं, क्योंकि हम बाहर के कहीं लोग आ रहे हैं, कहीं लोगों कर रहे हैं, हमारी जो क्षेत्रीय समस्या समझ नहीं पा रहा कोई। इसलिए हम हमारा क्षेत्र, हमारा विधायकों का हमारा झंडा डंडा होगा तो हम गवर्नमेंट के साथ युद्ध करेंगे जी। तो इस तरह से मैं करना चाह रहा हूँ और हमारे स्थानीय विधायक है, हमारी वो है, इसलिए हम बीजेपी को वोट देंगे। स्थानीय तो मनोज रावत भी कह रहे बेरोजगारी फैला दी है, यहाँ पे यात्रा मोड़ दी है। ये वो मुद्दा नहीं है, हमें स्थानीय चाहिए जिसके साथ हम युद्ध कर सकें। स्थानीय लोगों से हमारा ये है, उखीमठ की विधायक है, इसलिए हम यहाँ उखीमठ का हमारा वो है, हमारी समस्याएं है, हमारे घोड़े खच्चर डोली डंडी मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ से जुड़ी है। स्थानीय लोगों का हमारी बात उच्च स्तर पर रखेगा और हमारे संग संघर्ष करेगा। मात्र और मात्र एक ही हमारे पास एक केदारनाथ धाम बचता है, बद्रीनाथ, मनमेश्वर और तुंगनाथ, 3 चीज़ें यहाँ बसती हैं और हमारा जो उसका विषय आता है रोजगार का, इन्हीं से जुड़ा हुआ है। हम यही चाहते हैं, हम इसी को सुदृढ़ करें और हमारी स्थानीय विधायिका है, स्थानीय वो है, इसलिए वो सुदृढ़ करेंगे इस व्यवस्था को जी। क्या नाम है आपका? अरे मेरा नाम किशन बगवाड़ी है। क्या कहेंगे इस बार जनता क्या सोच रही है? बीजेपी तो इस टाइम मैं कह रहा हूँ प्रचंड बहुमत। क्यों? इतना बढ़िया हो रहा है। फिर सरकार हमारी बीजेपी की है, केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, और हम तो यहाँ से समझ लो, मैं तो पुराना ही बीजेपी का वो जिससे जुड़ा हुआ हूँ मैं, और मुख्यमंत्री की सम्मान जनता से यही कहता हूँ। कांग्रेस कह रही सबसे ज्यादा बेरोजगारी इस समय बीजेपी के टाइम। अरे कहाँ बेरोजगारी है, सब आगे बढ़ते जा रहे हैं, कहाँ बेरोजगारी है। बेरोजगारी कोई सब हमारा तो केदारनाथ बद्रीनाथ और आपके पूरा उत्तराखंड में तो ये पर्यटक का स्थल है। यहाँ तो कोई बेरोजगार आज की डेट में है ही नहीं है। सब पढ़ लिख करके कोई अपना व्यापार कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है। और तो केदारनाथ, अरे ये सब झूठी अफवाहें हैं। यात्रा किसी ने कोई नहीं मोड़ सकता है, ऐसे बोलने से। अगर भाई की यात्रा बोल जाए तो कोई औचित्य नहीं है, झूठ बोल ये सब जो है एक वो जुमा उन्हीं का वही बोल रहे हैं, कांग्रेस वाले बोल रहे हैं, इस चीज़ के लिए यात्रा बोली गई है। बीजेपी वाला कोई बोल रहे नहीं। आपका क्या नाम है? संजय बनवाल। क्या कहेंगे, क्यों बीजेपी को सपोर्ट करें? बीजेपी का ऑप्शन है ही नहीं दूसरा। अभी सरकार भी राज्य में बीजेपी की है, केंद्र में बीजेपी की है, अपना वोट खराब क्यों करें हम, है ना। तो जहाँ सरकार है विकास के साथ हम साथ देंगे। अच्छा, तो ये इस बार कहा गया है कि यात्रा मोड़ दी है। ऐसा कुछ नहीं। यात्रा मोड़ना केवल प्रतिनिधि का वो है, एक बरगलाने वाली बात है। लेकिन जो केदारनाथ आएगा वो दर्शन करके जाएगा ही, है ना। ऐसा नहीं है कि दूसरी जगह जाएगा। ये केवल विपक्ष की बात है, ऐसा कुछ नहीं है। यात्रा वाला कुछ मूड नहीं है। आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, तथ्य के साथ बात कर सकते हैं। पहले से ज़्यादा यात्रा बढ़ी है, इस बार यात्रा बढ़ी है। क्या पैसा दीदा मैम ने यहीं से आप? हाँ भैया, अभी चुनाव है 1 हफ्ते बाद, तो क्या लग रहा है किसकी? बहुत बढ़िया लग रहा है। कौन जीत रहे हैं? जी विधायक साहब हमारे नोटियाल जी। क्यों? तो वो तो पहले से चाप ठीक है। कुछ काम किया केदारनाथ में धामी जी और मोदी जी ने? नहीं किया, बहुत काम क्या करेंगे। पार्टी है, पार्टी उनकी है। अच्छा, कांग्रेस तो कह रही है कि क्या बोलते हैं इस बार यात्रा मोड़ दी है नीम करोली बाबा की। कोई बात नहीं, करने की बात अलग है, करने वाले कहते रहते। सब ठीक चल रहा है। और से बात करते हैं। क्या नाम है साहब आपका?
किशन सिंह भंडारी। आप यहीं से बीजे से? जी हाँ। ये बताइए, अभी एक हफ्ते बाद उपचुनाव है, वोटिंग होने वाली है, क्या लग रहा है कौन जीत रहे हैं सर? इसमें विकास की उसमें ये वोटिंग करेंगे पब्लिक। हुआ है कुछ विकास? विकास हुआ है, काफ़ी विकास हुआ। ये आप ऑल वेदर की रोड देख रहे हैं, आप सारे गढ़वाल में देख रहे हैं, आने जाने की सुविधा। जहाँ पहले ये 2 घंटे 10 घंटे में पहुँचते थे, आज 5 घंटे में आप दिल्ली पहुँचते, 2 घंटे में यहाँ से 4 घंटे में देहरादून पहुँचे। अप डाउन हो रहा है, डेली अप डाउन। विकास पे विकास, बहुत विकास है। इससे ज़्यादा विकास कभी नहीं हुआ। अच्छा, कितना अंदर देखते हो आप 2013 से पहले के केदारनाथ? बहुत अंदर है, बहुत डिफरेंस है, जमीनी स्तर पे दिखाई दे रहा है। अच्छा, कांग्रेस कह रही है कि इस बार यात्रा मोड़ दिया धामी जी ने नीम करौली बाबा की कुछ तो परिवर्तन तो हुआ है, थोड़ा उसमें परिवर्तन होता है भाई। कुछ समस्याएं थी, भौगोलिक समस्याएं आती हैं गढ़वाल में, भौगोलिक समस्याएं, कई समस्याएं आती हैं। हर समस्या का सॉल्व नहीं होता, हर आदमी को नौकरी नहीं मिलता। प्रत्येक आदमी चाहे तो बच्चा चाहे तो मुझे नौकरी मिली, नहीं मिलती सब। जो टैलेंट होगा, जो टैलेंट ही पे जो है फोकस है। आपने जो है मान परीक्षा हुए नकल विरोधी वो अध्यादेश लाए, अच्छी बात है, कई लड़के निकले। नौकरी की ये बेरोजगारी भी है उतनी नहीं है, फिर भी लड़के लग रहे हैं नौकरी पे। जो टैलेंट होगा वो लगेगा नौकरी पे। विकास है, विकास क्यों नहीं है? विकास हुआ है, बहुत अच्छा विकास हुआ। तो जो धामी जी और मोदी जी केदारनाथ के लिए कर रहे हैं, संतोष? बहुत संतोष है, सभी लोग संतोष है। क्या क्या कर? बहुत अच्छी बात है। मैं धामी जी ने बहुत, ये मोदी जी ने बहुत अच्छा काम कर रखा। इतना तो आपने 60 साल में नहीं किया होगा जितना उन्होंने अपने 10 वर्ष के कार्यकाल में किया। बहुत अच्छा वर्क है। तो इस बार मतलब 20 तारीख को पब्लिक उनको पब्लिक पे डिपेंड, पब्लिक यही चाह रही है, विकास चाह रही। वोटिंग पे भी विकास पे विकास का मूल मुद्दा ये है कि आपका सड़क है, बिजली है, पानी है, एजुकेशन है। सबसे पहली बात है प्रायोरिटी जो है एजुकेशन, शिक्षा पे फोकस होने चाहिए। बालकों के लिए अच्छी शिक्षा कैसे मिले, रोजगार कैसे मिले, विकास परत होने चाहिए जो भी कैंडिडेट हो। अब ये तो इस समय 70 रोड वाले, 70 रोड पार्टी को जो जीतेगा वही विकास करेगा। विकास पे हम ये धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर मेरा नाम कुलदीप तिवारी। कहाँ से आप? यहीं से? हाँ जी। क्या कहेंगे, अभी चुनाव है, कौन जीत रहा है? 23 तारीख को पता चलेगा सर कौन जीता है। 23 तारीख को पता चलेगा कौन जीता है। विकास हुआ है यहाँ का? विकास तो हो ही रहा है, बस हो ही रहा है। जो धामी जी और मोदी जी काम कर रहे हैं यहाँ के लिए संतुष्ट हैं आप? हम तो सबसे संतुष्ट हैं सर, सभी से संतुष्ट हैं हम तो।